E20 पेट्रोल, E85 पेट्रोल और E100 पेट्रोल के बारे में आपको बताने वाला हूं। आपको अपनी गाड़ी में कौन सा तेल भरवाना है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो को देखने के बाद अपनों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों, 1 अप्रैल 2026 से पहले हमारे देश के अंदर पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल मिल रहा था वो तकरीबन प्योर था। थोड़ी बहुत उसमें एथेनॉल की मिलावट होती थी, लेकिन ज्यादातर वो पेट्रोल प्योर होता था। लेकिन 1 अप्रैल 2026 के बाद हमारे देश में E20 पेट्रोल लॉन्च कर दिया गया। 1 अप्रैल 2026 से तमाम पेट्रोल पंप पर E20 पेट्रोल मिलना शुरू हो गया। ये E20 पेट्रोल क्या है और इसका असर आपकी गाड़ी पर क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। E20 पेट्रोल का मतलब ये है कि पेट्रोल पंप पर हमें जो पेट्रोल मिल रहा है उसमें 80% पेट्रोल है और 20% एथेनॉल मिला हुआ है, इसीलिए इसका नाम E20 पेट्रोल रखा गया है। यानी हम अपनी गाड़ी में जो पेट्रोल डलवा रहे हैं वो 80% पेट्रोल है, 20% उसमें एथेनॉल मिला हुआ है। अब ये जो एथेनॉल है वो गन्ने से बनता है, चावल की भूसी से बनता है या फिर मक्का से बनता है। इस तरह की चीजों से एथेनॉल को बनाया जाता है और वही एथेनॉल फिर पेट्रोल में मिलाया जा रहा है। यानी 1 लीटर अगर आप पेट्रोल डलवा रहे हैं तो उस 1 लीटर में आपका 800 ग्राम पेट्रोल होगा और 200 ग्राम उसमें एथेनॉल होगा। E20 पेट्रोल क्या है अब आपको समझ में आ चुका होगा। अब आपने सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी खबरें देखी होंगी कि E20 पेट्रोल डलवाने से गाड़ियां खराब हो रही हैं। आखिर कौन सी गाड़ियां खराब हो रही हैं और कौन सी गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है? दरअसल 1 जून 2009 के बाद की जो कार है वो 99% E20 कंपेटेबल है। मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा, होंडा, महिंद्रा इन सभी ने बोल दिया है कि आपके पास में जो कार है वो 2009 के बाद की अगर है तो आप अपनी गाड़ी में E20 पेट्रोल डलवा सकते हैं। इससे आपकी गाड़ी के इंजन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाइक और स्कूटर की बात करें तो 2019 के बाद के जितने भी मॉडल हैं वो BS6 हैं, यानी 100% E20 पेट्रोल इनमें डलवाया जा सकता है। सीधी बात यह है कि आपके पास जो कार है अगर उसका मॉडल 2009 के बाद का है तो आप E20 पेट्रोल उसमें आराम से डलवा सकते हैं, उसमें ज्यादा कमियां नहीं आएंगी। आपके पास बाइक और स्कूटर 2019 के बाद का है तो आप आराम से E20 पेट्रोल डलवा सकते हैं, इंजन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जिन लोगों के पास 2008 या उससे पहले के मॉडल की कार है उसमें क्या दिक्कत आ सकती है? पुरानी गाड़ियों की गैस किट में, फ्यूल पाइप में, कार्बोरेटर में इस पेट्रोल को डलवाने से जंग लग सकती है। E20 पेट्रोल से पुरानी गाड़ियों में कुछ और भी कमियां आ सकती हैं, लेकिन जो 2009 के बाद की कार है उसमें आराम से E20 पेट्रोल काम करेगा। अब बात कर लेते हैं माइलेज की। ऐसी चीजें सामने आ रही है कि E20 पेट्रोल डलवाने के बाद गाड़ियां माइलेज कम कर रही हैं। ये बिल्कुल बात सही है, E20 पेट्रोल से माइलेज गिर रहा है। अगर आपकी कार 20 का एवरेज दे रही है तो वो 17-18 का एवरेज निकालेगी। 1 से 3% तक माइलेज गिर रहा है E20 पेट्रोल से। E20 पेट्रोल की वजह से जो बहुत ज्यादा ठंडे इलाके हैं वहां पर स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। अब आपके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये आता होगा कि आखिर सरकार ने E20 पेट्रोल को लॉन्च किया ही क्यों? इस पेट्रोल से तो इंजन भी खराब हो रहे हैं, माइलेज भी गिर रहा है, तो आखिर सरकार ने इसे लॉन्च क्यों किया? दरअसल सरकार का ऐसा मानना है कि इस पेट्रोल से तकरीबन 35% पॉल्यूशन कम हो जाएगा। E20 पेट्रोल कार में डलवाने की वजह से CO2 गैस कम निकलेगी, जिससे 35% पॉल्यूशन कम होगा। एथेनॉल गन्ने के रस से बनाया जाता है तो सरकार का ऐसा मानना है कि गन्ना ज्यादा बिकेगा, जिससे किसानों को फायदा होगा। एथेनॉल भारत के अंदर ही गन्ने के रस से, चावल की भूसी से और मक्का से बनाया जाता है, इसलिए जो भारत दूसरे देशों से तेल खरीदता है वो तेल खरीद कम हो जाएगी, इससे भारत का पैसा बचेगा। सरकार के मुताबिक E20 पेट्रोल की वजह से भारत का हर साल 1.5 लाख करोड़ रुपए बचेगा और जो नई गाड़ियां हैं उसका इंजन भी क्लीन रहेगा। अब यहां तक आपको E20 पेट्रोल के बारे में सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अभी E20 पेट्रोल की चर्चा हो ही रही थी कि 6 जून 2026 को भारत सरकार की तरफ से E85 पेट्रोल लॉन्च कर दिया गया। अब ये E85 पेट्रोल क्या है? E85 पेट्रोल भी E20 पेट्रोल की तरह ही है। E20 पेट्रोल में 80% तेल और 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा था, लेकिन E85 पेट्रोल में 85% एथेनॉल और सिर्फ 15% पेट्रोल होगा। बिल्कुल सही सुना आपने, E85 पेट्रोल सिर्फ नाम का पेट्रोल होगा, 85% एथेनॉल होगा और सिर्फ 15% उसमें पेट्रोल होगा। लेकिन ये पेट्रोल आप गलती से भी अपनी गाड़ी में डलवा मत लेना, वरना आपको 1-1.5 लाख का नुकसान हो जाएगा। दरअसल E85 पेट्रोल से चलने वाली अब भारत के अंदर अलग तरह की कार बनाई जाएंगी। उन कार पर साफ अक्षरों में लिखा होगा फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, यानी FFV। मारुति सुजुकी ने अपनी FFV वैगन
वैगनआर लॉन्च कर दी है। इनोवा हाई क्रॉस भी आ चुकी है जो E85 पेट्रोल से चलेगी। FFV फॉर्च्यूनर भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है जो E85 पेट्रोल से चलेगी। नॉर्मल कार में E85 पेट्रोल डलवाते ही इंजन खराब हो जाएगा। अब जो नई गाड़ियां लॉन्च की जा रही है FFV, उसी में E85 पेट्रोल काम करेगा। अब यहां पर एक बड़ा सवाल आपके दिमाग में और आता होगा कि E20 पेट्रोल से ही गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा था, तो E85 से तो बहुत ही कम हो जाएगा। जी बिल्कुल, E85 पेट्रोल से तकरीबन 25 से 30% गाड़ियों का माइलेज कम हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक बड़ा ट्विस्ट ये है कि E85 पेट्रोल जो है वह तकरीबन 20 रुपए लीटर सस्ता मिलेगा। E20 पेट्रोल अभी 100 रुपए के ऊपर मिल रहा है, E85 पेट्रोल लगभग 80 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। E85 पेट्रोल से गाड़ियों का माइलेज अगर 30% कम हो रहा है तो वही इसके रेट जो है वो 20 रुपए कम रखे गए हैं। 6 जून 2026 को ये E85 पेट्रोल लॉन्च हुआ है। अभी भारत में सिर्फ 48 पेट्रोल पंप इसके लगे हुए हैं, दिल्ली, मुंबई और पुणे के अंदर। 2027 तक तकरीबन 5000 E85 पेट्रोल पंप पूरे भारत के अंदर लगाए जाएंगे। पेट्रोल पंप पर E85 फ्यूल का एक बड़ा सा बोर्ड लगाया जाएगा। जिन लोगों के पास E85 यानी कि अब जो नए मॉडल आएंगे FFV वाली गाड़ी होगी वही E85 पेट्रोल डलवाएं, बाकी सारी गाड़ियों में E20 पेट्रोल डाला जाएगा। नितिन गडकरी जी ऐसा भी प्लान बना रहे हैं कि हो सकता है कि 2030 तक भारत में E100 पेट्रोल भी लॉन्च कर दिया जाए।